है रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हो कि जो फील्ड है QRC, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों फील्ड होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर्ड मतलब फील्ड का भी एक ऑर्डर हो, तो रैशनल नंबर एंड रियल नंबर बोथ आर ऑर्डर्ड फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड नहीं होता, इसमें ऑर्डर्ड ही नहीं है। अब ऑर्डर की बात करें तो सारे नंबर, जैसे आपका नेचुरल नंबर हो, जैसे रियल नंबर हो, जैसे रैशनल हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर हो, जैसे रियल नंबर हो, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड होंगे एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, राइट। एंड उसके अलावा नेचुरल नंबर भी फील्ड नहीं होगा, इंटीजर नंबर भी फील्ड नहीं होगा, रैशनल नंबर फील्ड है, कॉम्प्लीमेंट फील्ड नहीं है, रियल नंबर फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड है। ठीक है, ऑर्डर फील्ड की बात करें, नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है, रियल नंबर भी फील्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। बाकी Q और R तो फिक्स ऑर्डर फील्ड है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ ऑर्डर फील्ड, राइट। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट वो होता है जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे तो अनबाउंडेड सेट है। जो मिनिमम वैल्यू है उसको इन्फीमम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे सुप्रीमम। मिनिमम जो इन्फीमम है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद तो सब कुछ लो हो जाए, मतलब हाईएस्ट लोअर वैल्यू है वो। ठीक है, उसके बाद तो सब लोअर होगा, उसको बोल सकते हैं हम लुई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट है, और जबकि जो सुप्रीमम है वो क्या है, लोएस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्स में सबसे लोएस्ट, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है सेट की। और जब भी इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट ऑलवेज यूनिक। ठीक है, किसी सेट की दो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही मिनिमम वैल्यू होती है। किसी सेट की दो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट। उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेट है जिसकी कोई भी नहीं दिख रहा कि मिनिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब वो अनबाउंडेड सेट है। एंड एवरी सबसेट ऑफ अनबाउंडेड सेट, every subset of bounded set is always bounded, right। इसमें यह है कि प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे कि जेड है, जेड पॉजिटिव नंबर्स, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आई डोंट नो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, सो इट इज़ नॉट बाउंडेड सेट, राइट। तो इन्फीमम वैल्यू 0 तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, अब देखो इस फॉर्मेट में दे रखा 1, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो सकती है कि ये -1 नेचुरल नंबर लेना है मेरे को, ज़ीरो। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ है, और कुछ हो, मतलब 2 से एक्सीड नहीं करेगा, उससे एक्सीड ना करे, तो ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो 1 + 1/2 क्या जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, इसके बाद जो भी आएगा वो सब इससे छोटे होंगे, तो ये बाउंडेड है। अब जैसे यहाँ पे 1 + 1/n दे रखा है, n नेचुरल नंबर से है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, बाकी सब 2 से छोटा होगा। इन्फीमम क्या हो सकता है, हालांकि वो कभी ऑब्टेन नहीं करेगा नेचुरल नंबर पे, बट वो अप्रोचेस टू दैट, कि वही उससे वो मिनिमम जाएगा ही नहीं, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा इसका 1। मिनिमम वैल्यू वही है ना कि उस फंक्शन में उससे कम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो सब 0 से मैक्सिमम ही होंगे ऑलमोस्ट। तो ये सीक्वेंस खोल के देख लिया करो, 1 2 3 वैल्यू डाल के देख लो कि मुझे पता चल रहा है कि नहीं, कुछ मिनिमम है कि मैक्सिमम है। पता ही नहीं चल रहा तो
वो हो जाएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अनबाउंडेड इन्फिमम सुप्रीमम है ही नहीं। ऐसे वैल्यू डाल के देख लो कुछ मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है क्या, तो आप देखो ऊपर वाली टर्म जीरो हो सकती है, तो मिनिमम तो मिल जाएगा इसमें जीरो, मैक्सिमम क्या मिलेगा आई डोंट नो, राइट। सो दैट इज़ अपर बाउंड तो नहीं होगी, लोअर बाउंड पॉसिबल है इसके अंदर। ये वाली टर्म क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म में मिनिमम वैल्यू तो होती है ऑलवेज -t/4 है, उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सकते हो कि इसका मिनिमम जो है वो -t/4 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर उस फंक्शन का रिवर्स करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये सुप्रीमम हो जाएगा, इन्फिमम जीरो हो जाएगा, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अब मेरे को दिख रहा है 1 + x इनवर्स है, मेरे को ये होश होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू ग्रेटेस्ट 2 हो सकती है और मिनिमम 0, मतलब जो ग्रेटेस्ट मिनिमम तो 2 होती है ना। अब 1 ऐड करके देख लो क्या हो जाएगा, रिवर्स करके देख लो, गेट आंसर बाउंडेड है, एक n²/2n है। अब नीचे देखो, नीचे फंक्शन 2n, ये टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भागेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो, मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। उसके बाद वैल्यूज़ डाल के देखो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2, तो हाँ 9/8, उससे सब छोटा ही आएगा, तो 9/8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसी के साथ है 10⁻n वाले और नीचे फैक्टोरियल है, तो ये चीज़ याद रखो कि जो फैक्टोरियल है वो ताज़ा तेज भागेगा, फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक अप्रोच कर सकता है, और अप्रोच करेगा तो ज़ीरो एक वैल्यू आएगी एक्सपेंशन में, तो ज़ीरो इज़ मिनिमम। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये है कि अगर बाउंडेड अब हो तो ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी शो कर देती है। सीक्वेंस जिसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट बराबर है तो इसका मतलब वो सिंगलटन सेट है, यानी कि इन्फिमम और सुप्रीमम बराबर है तो वो सिंगलटन सेट होगा। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड एंड फाइनाइट यूनियन of bounded set is bounded, right। आर्बिट्री इंटरसेक्शन जिसके अंदर अगर एक सेट भी आपको अनबाउंडेड, एक सेट भी बाउंडेड मिल गया तो बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सेट नीड नॉट टू बी बाउंडेड, राइट।